चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो लेक्चर है हमारा वो टीएमजी का पब्लिशिंग के बारे में है कि हम टीएमजी सर्वर के ऊपर किस तरह अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज को पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, इसको ज़्यादातर अमूमन यूज़ किया जाता है आपकी अगर आपका वेब सर्वर है कंपनी के अंदर, ठीक है, डीएमजी में, डीमिलिटराइज जोन में। ठीक है, आपने उसको कैसे पब्लिश करना है इंटरनेट की दुनिया में। आपका कह लो कि कोई और एक्सचेंज सर्वर है, इस तरह की चीज़ें हम लोग इसमें पब्लिश करते हैं ताकि हमारे जो एक्सटर्नल जो इंटरनेट की दुनिया में हमारे यूज़र्स हैं वो हमारी वेबसाइट्स तक, हमारे एक्सचेंज तक, ईमेल्स तक रसाई हासिल कर सकें। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन को अगर देखें तो कहता है इफ़ यू आर न्यू टू दी टीएमजी फायरवॉल यू माइट हैव वंडर्ड व्हाट सर्वर पब्लिशिंग रूल आर ऑल अबाउट। The good news is that the server's publishing rules are really simple। बहुत ज़्यादा TMG में ये सिंपल हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इजी टू कन्फिगर हैं। दे आर असेंशली रिवर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अगर आप देखें तो नेटवर्क ट्रांसलेशन आपकी फॉरवर्ड अंदर से बाहर जा रही थी, तो अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिवर्स बेस पे, क्योंकि हम इंटरनेट की दुनिया से वापस अपने TMG से इन होंगे तो रिवर्स नेटिंग करता है। ठीक है, रूल्स दैट अलाउ यू टू रिवर्स नेट फॉर द नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल जैसे हमारा FTP है, हमारा SMTP है, हमारा आउटलुक वेब का है। ठीक है, उनको जितने भी प्रोटोकॉल उनके लिए आप रिवर्स नेटिंग कर सकते हैं, ये इस रूल्स को इस्तेमाल करता है। However, server publish rules are more than just a reverse NAT because the TMG firewall includes a number of application filter, essentially NAT editor, to support complex protocols, and there are also a number of security related application filter that improve the security of reverse NAT। ठीक है, तो ये हमारा है कि वो रिवर्स नेट करता है। हम लोग जब भी कोई चीज़ पब्लिश करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ये DMZ है, ये हमारा लोकल एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये TMG लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इंटरनेट की दुनिया है एक्सटर्नल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर वेब सर्वर पड़ा है या एक्सचेंज सर्वर पड़ा है, तो इनको हमने बाहर कैसे कह लो कि पब्लिश करना है। ठीक है, और इनके प्रोटोकॉल जो काम कर रहे हैं, SMTP है हमारा एक्सचेंज के साथ अगर है, उनको कैसे पब्लिश करना है ताकि यहाँ पे एक हमारा जो यूज़र है बाहर घर बैठा है या फील्ड में है कंपनी का, तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए हमारा कैसे ये सारी चीज़ें देख सकता है, और वेबसाइट हमारी बाकी जितने यूज़र हैं इंटरनेट के वो कैसे हमारी वेबसाइट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिशिंग, हम इसको पब्लिशिंग कहते हैं अपने TMG में। ठीक है, ऐसे मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके पब्लिश होते हैं। फॉर एग्जांपल हम FTP भी पब्लिश कर सकते हैं कि ठीक है जी, ये हमारा FTP सर्वर है। ठीक है, आप इसको जो है ना वो पब्लिश कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारा कह लो कि वेब पब्लिशिंग है, हम अपने वेब सर्वर्स को भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा और बहुत सारे हैं, एक्सचेंज सर्वर को करना है तो आप एक्सचेंज सर्वर को भी कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिश अपना इंटरनेट के लिए, यूज़र्स के लिए। ठीक है, फिर आपका रिमोट डेस्कटॉप पब्लिशिंग का है जिसे हम डेमो भी करेंगे आज, RDP का। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप जो है ना उसका RDP जो प्रोटोकॉल होता है उसकी हम पब्लिश करेंगे और फिर अपनी लैब में चेक भी करेंगे। तो लैब सिनेरियो जैसे कि हमने देखा कि ये हमारा लैब सिनेरियो है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अगर मैं जाता हूँ अपना वापस इसको डिस्कार्ड करके लैब का, मैं इसमें एक्सटेंशन थोड़ी सी करूँगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम डेमो किस तरह करेंगे अपना इस लैब में। ठीक है, ये हमारी लैब है। हम लोग एक और जो यूज़र है, जो मेरा जो लोकल लैपटॉप है, ठीक है, TMG के अलावा ये वाला जो लैपटॉप है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा VMware का पूरा नेटवर्क है। मैं इससे बाहर हूँ। ठीक है, मैं ऐसे इससे बाहर बैठा हूँ। ये मैं कहाँ पे बैठा हूँ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं ये वाला लैपटॉप जो है ना वो लेके मैं यहाँ इंटरनेट यहाँ साइड पे बैठा हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ से बैठा हूँ। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं कनेक्ट करूँगा अपने कह लो के TMG को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। एक को हम पब्लिशिंग रूल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कि ठीक है जी, आपने क्या पब्लिश करना है। हम इसका रिमोट डेस्कटॉप, हम डोमेन कंट्रोलर को इसका RDP पब्लिश करेंगे जो प्रोटोकॉल है, ताकि मुझे यहाँ से बैठकर मैं यहाँ पे अपने रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए अपना जो कह लो कि ये DC1 है इसकी मैं कह लो कि कर सकूँ डेस्कटॉप रिमोट शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ओपन हो जाएगा, मेरा रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से, इस IP के ऊपर मैं हिट करूँगा। ठीक है, 192.168.1.18। ठीक है, जो मेरा इंटरनेट की दुनिया के लिए जा रहा है ये TMG सर्वर का। ठीक है, ये मेरा TMG सर्वर है जो हमने अभी बनाया हुआ है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये हमारी वो 7 जो इंटरनल मशीन है अगर आपको याद हो। ठीक है, और ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, और DMZ का भी हमने
कोई कह लो कि सर्वर नहीं बनाया, आगे वाली पब्लिशिंग में होपफुली कि हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम सिर्फ मैं बजाय कि टीएमजी का ये डीएमजी की सर्विस को इस तरफ मैं जाऊं, मेरे पास ये है, मैं इसको भी पब्लिश कर सकता हूं अपने इसके रिमोट डेस्कटॉप को। तो हम लोग इसको करेंगे और ये ओपन होगा मेरे इधर लोकल लैपटॉप के ऊपर। तो ये हमारा लैब स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे हम पब्लिश करेंगे अपने इसको। ठीक है, तो मैं चलता हूँ जनाब अपने टीएमजी सर्वर के ऊपर और पब्लिशिंग रूल बनाते हैं रिमोट डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, हम इसको करते हैं डिस्कार्ड, अपनी स्लाइड को हमने रोक, इसको करते हैं मिनिमाइज वापस जाता हूँ अपने टीएमजी सर्वर के ऊपर। ठीक है, इसका स्टार्ट में जाके फोरफ्रंट टीएमजी मैनेजमेंट का कंसोल खोलेंगे। कंसोल को खोलने के बाद थोड़ा सा टाइम लेके हमारा कंसोल हमारे सामने आता है, तो देन इंशाल्लाह हम इसका कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अब के बाद मैं जाऊंगा अपनी फायरवॉल पॉलिसी में। ठीक है, ये मेरी फायरवॉल पॉलिसी आप चेक करें, यहाँ फायरवॉल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फायरवॉल को सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, अगर आप इस साइड पे आएंगे टास्क वाले पैनल में, तो आपको यहाँ पे आएंगे ये पब्लिशिंग के सारे रूल। पब्लिशिंग एक्सचेंज वेब क्लाइंट, पब्लिशिंग मेल सर्वर, शेयर पॉइंट की साइट्स आपने करनी है, वो वेबसाइट्स को करना है पब्लिश। तो वो अभी क्योंकि आरडीपी की हम लैब कर रहे हैं, तो आरडीपी हमारा नॉन वेब सर्वर प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो मैं इसमें जाऊँगा, क्लिक किया और ये मुझे विजिट खोल देगा। हाँ जी, क्या करना चाह रहे हैं हम, कहते हैं जी हम नया जो है आरडीपी का पब्लिश रूल करेंगे। ठीक है, हम कहते हैं जी आरडीपी किसके लिए, टू डीसी के लिए। ठीक है, हमारे डोमेन कंट्रोलर के लिए पब्लिशिंग है। ठीक है, मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब वो कहता है स्पेसिफाई द नेटवर्क आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर यू आर पब्लिशिंग, ये उसका एड्रेस दें उस सर्वर का जिसे आप कह लो कि पब्लिश कर रहे हो। तो वो मेरा डोमेन कंट्रोलर है, मैं उसका एड्रेस देता हूँ 10.1.1.10 और होपफुली कि यही है। हम एक दफ़ा फिर डबल चेक कर लेते हैं अपना, ये मेरा कह लो कि डीसी है। ठीक है, इसका हम अगर आईपी एड्रेस देखें, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग, तो ये मेरा 172.168.1.10 है। ठीक है, तो वापस चलता हूँ मैं अपने टीएमजी सर्वर के ऊपर, 172.168.1.10 है। ठीक है, तो ये मेरा इसका कह लो कि डीसी डोमेन कंट्रोलर का, सॉरी ये मेरा डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है 172.168.1.10। ठीक है, तो मैंने ये 172.168.1.10 दे दिया। मैं जाऊँगा नेक्स्ट में। ठीक है, अब वो कहता है कौन सा प्रोटोकॉल आपने पब्लिश करना है। हम कहते हैं जी हमने आरडीपी जो प्रोटोकॉल, ये देखें सारे प्रोटोकॉल हैं आपका, डीएनएस है, एक्सचेंज है, एफटीपीएस, एचटीटीपीएस सर्वर है, आईमैप है, आईमैप एस है। ठीक है, आईपीसेक है, नेट है, L2TP आपका जो टनलिंग प्रोटोकॉल है वीपीएन के लिए वो है, एसक्यूएल सर्वर को करना है, एमएमएस सर्वर को करना है, स्टोरेज सर्वर को करना है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो उमूमन आपको दे दिए गए, यहाँ पे आप उनको कर सकते हैं। SNTP जो मेल के होते हैं। ठीक है, आरडीपी हम करेंगे टर्मिनल सर्विस वाला, मैं सिलेक्ट करता हूँ आरडीपी टर्मिनल सर्विस प्रोटोकॉल। ठीक है जी, मैं जाता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, और ये लिसन फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम दीज नेटवर्क, किस पे लिसन करेगा। ठीक है, किस जगह पे हम, अगर मैं अपना पब्लिशिंग पे जाऊँगा, ठीक है, मैं यहाँ से अगर आ रहा हूँ तो ये लिसन करेगा ना, इस आईपी पे लिसन करेगा, लोगों की रिक्वेस्ट इस पे आईपी पे लिसन होगी। ठीक है, इस पे लिसन होगी तो ये टीएमजी हमारा आगे फॉरवर्ड करेगा ना। तो अब वो लिसनिंग मांग रहा है कि किस नेटवर्क पे आपकी जो है ना वो लिसनिंग होगी। हम कहते हैं ये हमारी एक्सटर्नल नेटवर्क है। ठीक है, और एड्रेस में अगर देना चाहें तो हम कहते हैं ये हमारा जो स्पेसिफाइड एड्रेस ये वाला एड्रेस है 192.168.1.18 जो मेरे टीएमजी का है। अगर मैं आपको वापस दिखाऊँ अपनी, तो ये वाला 18 वाला ये एड्रेस हमने दे दिया। ठीक है, हम लोग जाते हैं वापस। ठीक है, ये दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं जी ओके। ओके करने के बाद उसने बता दिया ठीक है जी इसका आईपी ये है, इस पर हिट होगी, लिसन होगा और ये फिर आगे हमारा फॉरवर्ड करेगा। नेक्स्ट, ये हमारा रोल है। ठीक है, और हम करते हैं जी फिनिश। ठीक है, ये हमारा कह लो कि रोल फिनिश हो गया और बन चुका है। मैं अगर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो आप देख सकते हैं अनेबल है, एक्शन अलाउ है, ट्रैफिक कहाँ से आएगी, आपका ट्रैफिक किस टाइप की होगी, आरडीपी की, फ्रॉम कहाँ से, एनीवेयर हमारे इंटरनेट से। ठीक है, आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं अपने कौन कौन से यूज़र हैं। ठीक है, तो लेकिन फ़िलहाल एनीवेयर किस कहाँ पे इस सर्वर पे जाएगी। ठीक है, नेटवर्क क्या है, एक्सटर्नल आ रहा है, स्केजुअल आप लगाना चाहते हैं
तो आप वो भी लगा सकते हैं कि एवरी ऑलवेज, तो आप सेटिंग्स यहाँ से न्यू करके तो अपने स्केड्यूल नहीं, मंडे को इतने दिन इतने में ये सिर्फ अलाउ। ठीक है, तो ये सारा हो गया। उसके बाद हम कहते हैं जी अप्लाई, ओके। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है और ओके। ठीक है, और मैं अगर देखूँ तो ये मेरा पब्लिशिंग का रोल बनकर मेरे सामने आ गया, RDP टू पब्लिशिंग। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ जनाब अपने कह लो कि लोकल कंप्यूटर के ऊपर। किस कंप्यूटर पर? ये वाले इस कंप्यूटर पर, जो मेरा ये लैपटॉप है जिसके अंदर मैं ये सारी रिकॉर्डिंग और यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपने ये VMware के जो पूरा नेटवर्क है उससे बाहर आ गया हूँ अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, और लोकल कंप्यूटर के ऊपर हम लोग जाके करेंगे रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, मैं जाता हूँ रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा 18 मैंने लिखा हुआ है, मैं अपना 192.168.1.18 के इसको मैं करूँगा। ठीक है, कनेक्ट। और मेक श्योर कि आपका जो रिमोट डेस्कटॉप है डोमेन कंट्रोलर, उसका रिमोट जो ऑप्शन है वो अनेबल हो। वो कहाँ से? मैं अगर जाऊँगा अपना कंप्यूटर पे, सॉरी, यहाँ से जाके माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ और चेंज सेटिंग्स, और यहाँ पे रिमोट में जाके आप देखो कि ये अलाउ होना चाहिए, ये डोंट अलाउ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो कनेक्ट नहीं होगा। तो ये अलाउ होना चाहिए। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर, ताकि इसके ऊपर जो है वो हो जाए। ठीक है, मैं करता हूँ और अब हम यहाँ से करते हैं कनेक्ट। ठीक है, ये देखो मुझे फ़ौरन उसने एडमिनिस्ट्रेटर का जो है ना वो पासवर्ड मांगना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ जो अपना पासवर्ड देता हूँ डोमेन कंट्रोलर का। ठीक है जी, ओके। ओके करने के बाद वो कहते हैं जी आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें कह लो कि आइडेंटिफिकेशन जो है, क्योंकि हम रियल सर्टिफिकेट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए एरर है सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो फिर भी हम इसको करते हैं जी येस। तो ये देखें मुझे मेरा रिमोट डेस्कटॉप खुल गया, और वही जो चीज़ें हमने अंदर इंटरनल खोली हुई हैं वो मेरा सर्वर अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है और दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा रिमोट डेस्कटॉप किसका है? मेरे उस DC का, जो मैं यहाँ से बैठकर अपना यहाँ से बैठकर इसका रिमोट जो है ना वो खोल रहा हूँ अपने इंटरनेट से, ये इस सर्वर का। ठीक है, इसका रिमोट डेस्कटॉप पब्लिश हुआ, इसने पब्लिश किया, और यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट आई कहाँ पे? मेरे इसके ऊपर TMG पे, जहाँ पे हमने रोल बनाया। ठीक है, रिक्वेस्ट मैंने की यहाँ से RDP की, जी मुझे RDP चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आई, लिसनर ने क्या किया, इस यहाँ पे लिसन कर रहा है वो। ठीक है, उसने कहा ये जी RDP के लिए मांग रहा है। उसने कहा देखा जी मेरे पास कोई पब्लिशिंग रोल RDP का है? उसने कहा जी हाँ है। ठीक है, वहाँ पे अलाउ है जी, अलाउ है। उसने भेजी रिक्वेस्ट डायरेक्ट इसको, इसका फिर क्रेडेंशियल खुले, जो पासवर्ड था यूज़र नेम का और वो एडमिनिस्ट्रेटर का, और पासवर्ड दिया हमने, तो ये RDP को उसने हमें गो थ्रू कर दिया। और यहाँ पे हम अपने डोमेन कंट्रोलर का जो पब्लिश हुआ RDP प्रोटोकॉल के ज़रिए हम रिमोट डेस्कटॉप जो है वो देख रहे हैं। ठीक है तो जैसे आपके, मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। ठीक है, अपनी स्लाइड्स को। ठीक है, और मैं देखूँ तो ये मेरा देखें रिमोट डेस्कटॉप का आया हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं अगर सही है, मेरा रिमोट डेस्कटॉप पूरे का पूरा कंप्यूटर मेरे पास है। आप जो भी करना चाहें अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर सारा वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये था हमारा पब्लिशिंग का RDP। मैं सेशन डिस्कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे काम होता है। ठीक है, तो ये सिंपल पब्लिशिंग आगे हम वेबसाइट की वेब पब्लिशिंग वगैरह आगे देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंशाल्लाह ये था हमारा RDP को कैसे पब्लिश करते हैं और पब्लिश सर्वर क्या होता है। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें, टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।